दोस्तों आज जो मीठे की रेसिपी मैं लेकर आया हूँ वो सूजी के अंदर दूध घोल कर बनाया जाता है। और ना तो ये आपको किसी मार्केट में मिलेगा और ना ही आज तक आपने बनाकर खाया होगा। टेस्ट इसका इतना लाजवाब आता है कि जब भी आप सूजी से कोई रेसिपी बनाओगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही वाली रेसिपी आएगी और यही मीठा आप बनाना चाहोगे। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इस मीठे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सूजी लेना है। मैंने यहाँ पर 2 कप सूजी लिया है और इसे बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बनाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। फिर इसके बाद में इस्तेमाल करेंगे, आपके पास मोटी वाली या बारीक वाली कोई सी भी सूजी हो उसे पहले मिक्सर जार में डालना और बिल्कुल फाइन बना लीजिए। अब इसके बाद में आपको 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालना है। अगर आप यहाँ पर मोइन के लिए घी का इस्तेमाल करोगे ना तो सिर्फ आपको 1 चम्मच डालना है, और रिफाइंड ऑयल अगर आप डाल रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर 2 चम्मच डालना पड़ेगा। बस अब आप हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 2 से 3 मिनट का समय लगेगा क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना वो ज़रूरी होता है। इससे ये जो मोइन होगा ना वो सूजी के दाने दाने तक पहुँच जाएगा, और फिर इसके बाद में जब आप मीठा बनाएंगे ना तो आपका मीठा काफ़ी डिलीशियस बनेगा। क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना इसको वैसे तो हम मोइन को मिक्स करके चलने की सहायता से छान भी सकते हैं, लेकिन जो तरीका होता है ना इसे बनाने का उस तरीके से बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी बनेगा। अब इसके बाद में आपको आधा कप इसमें बेसन डालना है, लेकिन बेसन को पहले छान लीजिए फिर उसके बाद में आपको इस्तेमाल करना है। तो आधा कप डालिए, और सारा जो मेजरमेंट है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप जब बनाओ तो आपका मीठा ख़राब ना हो। अब आधा कप ही हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे और इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि जब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ना तभी तो जो मिश्रण होता है इक्वल बन जाता है, और इक्वल बनने के बाद में टेस्ट काफ़ी बढ़िया भी लगता है। जब मैंने इसमें मोइन डाला था तो मोइन सिर्फ और सिर्फ सूजी के अंदर डालना है, और मोइन डालने के बाद में आपको बेसन व मैदा इसमें ऐड करनी है। ये बिल्कुल यूनिक है और टेस्ट इसका काफ़ी शानदार रहता है। अब आप 1/4 चम्मच यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल दीजिए, 1/4 चम्मच यहाँ पर बेकिंग सोडा डाल देंगे, और 1 पिंच के करीब यहाँ पर नमक ज़रूर से डाल देना। क्योंकि जब भी हम कोई मीठा बनाते हैं तो उसे इन्हेंस करने के लिए हल्का सा नमक डालेंगे तो टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हाथों से आप इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में सबसे लास्ट में हम इसमें चीनी ऐड करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों चीनी ऐड करने से पहले आपको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि कोई गुंजाइश ना बचे और हमारा जो मिश्रण है बिल्कुल इक्वल हो सके। तो इस तरीके से आप ये मीठा घर पर बना सकते हैं। अब दोस्तों चीनी डालने की दौरान आपको ध्यान रखना है कि आप जितना मीठा खाते हो ना बस उस अनुसार आप इसमें चीनी डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी इसमें डाल दिया है। चीनी को भी बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बनाकर डालेंगे, जिससे जो मोटे दाने रहेंगे ना वो आपको मीठे के बाहर दिखाई नहीं देंगे। तो अब आप इसमें दूध डालना है, तो दूध भी मैंने आधा कप ही डाला है, लेकिन आधा कप से थोड़ा सा कम यानी 2 से 3 चम्मच कम रहेगा दूध। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ जब आप इसका डो बनाएंगे ना तो डो बनाते समय आपको थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालते जाना है और इसका एक डो बनाकर तैयार कर लीजिए। जब आप इसमें दूध डालते जाएंगे तो क्या होगा ना कि आपके यहाँ हाथों में चिपकेगा, लेकिन टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो भी मैं रेसिपी बताता हूँ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताता हूँ, और दूसरी बात पहले मैं ट्राई करता हूँ खुद से और फिर उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से बना लीजिए। जब ये आप इसका डो बनाएंगे तो क्या होगा नहीं, हाथों के इस प्रकार से चिपकेगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि जब ये डो कंप्लीट बन जाएगा उसके बाद में आपका जो डो है इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट डो बनेगा, डो भी सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब आप ऐसा करिए कि इसे तोड़ के देखिए, बिल्कुल लचीला सा डो बनकर तैयार होगा। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो मैं टिप्स व ट्रिक्स बताता हूँ ना बस उनको आप ध्यान में रख कर ये मीठा घर पर बना लीजिएगा। तो डो कंप्लीट बन चुका है। तो डो बनने के बाद में आपको 10 मिनट रेस्ट पर ज़रूर से छोड़ना है ताकि जो सूजी होगी ना वो अच्छे से फूल जाएगी। अब इसके बाद में आप इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लीजिए। ये देखिए बिल्कुल आपको नींबू की साइज़ की लोई तोड़नी है, ज़्यादा मोटी नहीं ज़्यादा पतली नहीं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। क्योंकि ज़्यादा मोटी भी लोई तोड़ते हैं ना तो उसके बाद में क्या होता है कि ये अंदर से अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता है। अगर आप छोटी साइज़ में रखेंगे ना तो ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा और ज़्यादा समय भी आपको नहीं लगने वाला है। अब आप एक लोई हाथों में रखें और कुछ इस प्रकार से दोनों हथेलियों के बीच में हल्के से इसे प्रेस करेंगे तो आपका जो
मीठा है कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो ये वाली शेप बिल्कुल सिंपल होती है और बिल्कुल इजी भी होती है। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, या फिर आप इसे चौकोर शेप में भी बना सकते हो, या फिर आपके माइंड में अगर कोई और दूसरी शेप में आप बनाना चाहते हो तो उस शेप में भी आप बना सकते हो। ये जो शेप होती है ना वो बिल्कुल सिंपल होती है, ईजी होती है और फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। इस वजह से मैं अधिकतर जो चीज़ें होती है वो इसी शेप में बनाना पसंद करता हूँ। तो सारा जो मीठा है इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। ज़्यादा देखो मोटी लोई भी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है। तो आप चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि तेल का टेम्परेचर पहले थोड़ा नॉर्मल गर्म होना चाहिए, फिर उसके बाद में आप मीठे को डाल दीजिए। या आप इसे बेक भी कर सकते हैं। अगर आप बेक कर रहे हो तो 160 डिग्री पर आपको 20 मिनट के लिए इसे बेक कर सकते हैं। कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं या फिर ओवन में भी आप इसे बेक कर सकते हैं। और अगर आप फ्राई कर रहे हो तो फिर आपको इस तरीके से फ्राई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट बैच आप इस तरीके से डाल दीजिए और गैस की फ्लेम में यहाँ पर आप मीडियम रखिए, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर आपको 4 से 5 मिनट का समय लगेगा इसे फ्राई करने के लिए। और जब ये एक साइड से हल्का सा फ्राई हो जाए ना तो आप दूसरी साइड इसे पलट दीजिए और दोनों साइड से उलट पुलट कर आप इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ध्यान रखना अंदर तक फ्राई होना चाहिए, तभी इसका टेस्ट शानदार आता है, क्योंकि कच्चा रह जाएगा तो फिर वो टेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गैस की फ्लेम लो रखेंगे, लो मीडियम, और दोनों तरफ से इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब फर्स्ट बैच तो ये फ्राई हो जाता है, लेकिन सेकंड बैच फ्राई करते समय आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि तेल का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है। तो आप सेकंड बैच फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखना कि पहले तेल का टेम्परेचर नॉर्मल कर लीजिए, फिर उसके बाद में आपको इसे फ्राई करना है। तो सेकंड बैच फ्राई करते समय भी अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका मीठा कभी ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाता है। सिर्फ 15 मिनट का समय लगेगा आपको ये सारा प्रोसेस करने में, और 15 मिनट में आप मार्केट से भी बढ़िया और शानदार टेस्ट के साथ ये मीठा घर पर बना सकते हैं। ये देखिए आपको कलर भी शानदार देखने को मिलेगा, टेक्सचर भी शानदार देखने को मिलेगा, और इसका टेस्ट तो भाई बहुत कमाल का आता है। आप यकीन मानो, आप एक बार इस मीठे को जब घर पर बनाओगे तो जब भी कोई सूजी की रेसिपी आपके दिमाग में आएगी तो सबसे पहले यही मीठा आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मीठा होता है ना बिल्कुल सिंपल होता है और दूसरी बात टेस्ट में काफ़ी शानदार होता है। अब देखिए दोस्तों, आपको तोड़कर भी दिखाऊंगा, इसके अंदर का टेक्सचर भी दिखाऊंगा, काफ़ी कमाल का रहता है। बस आप एक बार इस तरीके से बना कर तो देखिए, यकीन मानो आपका फेवरेट ना हो जाए तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक तो कर ही दोगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे यूनिक मीठे की रेसिपी और बिस्किट की रेसिपी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी की जाती है आपके द्वारा। और जब इस तरीके से मैं मीठा बनाता हूँ ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये मीठा पसंद आता है। इस वजह से मैं आपके लिए एक बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी लेकर आया हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और दोस्तों, इस मीठे को आप शेयर भी कर सकते हो अपनी फैमिली के, अपने दोस्तों के साथ, तो शेयर ज़रूर से कर देना। और आप ये मीठा घर पर कब बना रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना, क्योंकि ऐसी यूनिक रेसिपीज़ मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलती है और सारी चीज़ें ओरिजिनल, और जो जब आप इसे बनाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगा।